फास्ट फूड पॉइंट से और महंगे रेस्टोरेंट से आपने बर्गर तो बहुत खाए होंगे, मगर क्या आपने कभी रेहड़ी या ठेले वाला अंडा बर्गर ट्राई किया है? इसकी तो बात ही कुछ और होती है। तो बस आज वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी जो मेरे घर में सभी की फेवरेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम देसी स्टाइल में रेडी और ठेले वाला अंडा शामी बर्गर। इस रेसिपी को घर में ट्राई कर लें, आप बाज़ार से कभी भी नहीं ख़रीदेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर टेस्टी बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अंडा शामी बर्गर के लिए सबसे पहले तो शामी की टिक्कियाँ बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए ले ली है मैंने 300 ग्राम के बराबर दाल मैं चने की इस्तेमाल कर रही हूँ और तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो कर रखा हुआ था। दाल में डाल देंगे 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन। अब रेडी या ठेले वाले चिकन कहाँ ऐड करते हैं, मगर क्योंकि हम इसे घर में बना रहे हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप बोन वाला चिकन भी ले सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक डालें। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून। मोटा कूटा हुआ ज़ीरा डालूंगी, हाफ़ टेबल स्पून। और इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मोटा कूटा हुआ धनिया भी ऐड करूंगी और रेगुलर लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। अच्छा जी, अब हमने इसमें डालनी है हल्दी, अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून। और डालेंगे इसमें पानी, तो पानी ज़रा ध्यान से डालें। अच्छा, पानी आप लोगों से ज़्यादा हो गया ना तो फिर क्या होगा, कबाब आपसे संभलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैंने तकरीबन 3 कप पानी डाल दिया है, या फिर पानी इतना डालें कि दाल इसमें डूब सी जाए। तो चना दाल पहले से ही भीगी हुई है। दूसरा, मैं इसे प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो कोई भी मसला नहीं होगा, जल्दी से गलकर सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, शामी की टिक्कियों को मज़ीद चटपटा, करारा और टेस्टी बनाने के लिए मैं 2 चिकन क्यूब भी डालूंगी। नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, छोड़ दें। अगर आप लोगों के पास चिकन पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। बस ये चिकन क्यूब डालें और साथ ही 1 टेबल स्पून भर के शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। कवर लगा दें और कवर लगाने के बाद 15 मिनट के लिए आप इस शामी के मिक्स को पका लें। दाल भी गल जाएगी, चिकन भी गलकर सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस वेट आने के बाद मैं इसे 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो जब तक शामी के लिए दाल गल रही है, हम एक और काम कर लेते हैं, मज़ेदार सी हरी चटनी बना लेते हैं। मिक्सी जार में डालूंगी 1 मुट्ठी भर कर मैं हरा धनिया, जिसे डंडी समेत ही मैंने मोटा मोटा काट कर डाल दिया है। इसके अलावा चटनी में तीखापन लाने के लिए 2 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप कम तीखा खाते हैं तो 1 हरी मिर्च भी काफ़ी रहेगी। साथ के साथ हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक शामिल करेंगे और साबित ज़ीरा या फिर मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून भर कर डाल दें। पुदीने का भी इस्तेमाल करूँगी तो मैं आधा मुट्ठी पुदीना डालूँगी, जिसके सिर्फ पत्ते ही इस्तेमाल करूँगी। चलें जी, अब या तो इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड करें या फिर 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालें, कवर लगाएं और बारीक सी फाइन चटनी बनाकर तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप दही ले ली थी, अच्छी गाढ़ी वाली। पहले दही को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं और फेंटने के बाद जो अभी हमने चटनी बनाई ना हरी वाली, वो इस दही में शामिल कर दें तो आपकी मज़ेदार सी हरी भरी चटनी तैयार हो जाएगी। इस चटनी को आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समोसे पकौड़ों के साथ, दही बल्लों के साथ या फिर पराठों के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग अक्सर कमेंट्स में मुझे कहते हैं ना हरी चटनी की रेसिपी दें, तो ये देखें जी, बेहतरीन सी हरी चटनी हमारी बनकर तैयार है। तो इसे रख देंगे एक साइड पर जब तक हम सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो सैलेड के लिए लिया है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ बंद गोभी का आधा फूल, जिसे मैंने पोटैटो स्लाइसर की मदद से बारीक सा काट लिया है। डालेंगे इसमें आधा कप के करीब मायोनीज़। तो मायो का टेस्ट हल्का फुल्का सा नमकीन रहता है, तो आप लोगों ने सिर्फ मायो ही इसमें मिक्स करनी है। अगर तो आप लोगों ने स्टेज पर इसमें नमक, काली मिर्च कुछ भी ऐड किया ना, तो क्या होगा, बंद गोभी पानी छोड़ देगी, जिससे सारा सैलेड फिर पानी पानी हो जाएगा। तो बस मायो को ही मिक्स करें और इसे एक साइड पे रख दें। बर्गर की असेंबलिंग में ये सैलेड काम आएगा। चलें जी, दाल की तरफ चलते हैं। तो 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर का प्रेशर निकाल दिया है। अब दाल को चेक करें, जो पानी मैंने इसमें डाला था तकरीबन ड्राई हो चुका है। अगर पानी मौजूद हो ना दाल में, तो फिर फ्लेम को हाई करें और दाल का पानी बिल्कुल ड्राई कर लें।
दाल का दाना चेक कर लेते हैं। दाल का दाना माशाल्लाह से अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने जल्दी जल्दी से काम करना है। गर्मा गर्म दाल को कुकर में ही मैश करना है। तो मैं मैशर की मदद से ही दाल को मैश कर लूँगी, बड़ी ही आसानी से मैश हो जाएगी। आप लोगों ने इसे चॉपर में डालकर चॉपराइज़ नहीं कर लेना, वरना टिक्की का टेक्सचर ही ख़राब हो जाएगा। चाहें तो आप इसे कूंडी दस्ते में या हमाम दस्ते में डालकर पीस सकते हैं, मगर चॉपर में नहीं डालना। तो मैं मैशर की मदद से ही मैश कर लूँगी। गरम दाल है, ईज़िली मैश हो जाएगी और चिकन का भी रेशा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखें दाल अच्छे तरीके से मैश हो चुकी है। नमक चेक कर लें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, दाल को मिक्स करते करते ही ये ठंडी हो चुकी है, तो बस देर नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से शामी की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। बाज़ार में जो टिक्कियाँ मिलती हैं बहुत ही पतली होती हैं, मगर मैं अच्छे मोटे साइज़ की टिक्की या कबाब बनाऊंगी और इस मिक्स में तकरीबन 15 अदद कबाब बनकर ईज़िली तैयार हो जाएंगे। अगर आप पतली पतली सी टिक्कियाँ बनाएंगे ना, तो तकरीबन 20 अदद भी बन सकती हैं। आप ये मज़ेदार से शामी बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। चलें जी, अब शामी को फ्राई करने के लिए हमें अंडे फेंटने होंगे और ये एक ट्रिक है रेडी या ठेले वालों की कि अंडों को इतना बीट करते हैं कि वो झागदार हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होगा, अंडा कम से कम लगेगा और कबाब भी बेहतरीन फ्राई होगा। तो हैंड विस्क की मदद से अंडों को इतना फेंट लें कि इनके ऊपर झाग सी आ जाए। चलें जी, इसे रख देंगे साइड पर। एक बड़ा सा तवा ले लिया है मैंने, जिस पर डालूंगी तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दें। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, एक कबाब उठाएं, अंडे में डिप करें और तवे पर डालते जाएं। एक ही वक्त में ढेर सारे कबाब बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। ये कबाब कोई इतने जायकेदार बनेंगे ना कि बर्गर बनाने से पहले ही आपके फैमिली मेम्बर्स ये चट कर जाएंगे। तो मैंने भी बड़ी मुश्किल से बचा कर रखे थे ये कबाब। चले जी, उलटते पलटते रहेंगे यहाँ तक कि दोनों साइडों से अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। कुछ इस तरीके से कबाब दोनों साइडों से गोल्डन हो चुके हैं। बस जी, इन्हें निकाल कर एक साइड पर रख लेते हैं। तो देखें जी, 1 पाव चिकन से और 300 ग्राम दाल से कितने ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक कबाब को फ्राई कर लें, बाकी के फ्रीज़ करके रख दें, तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब उसी तवे पर जहां पर मैंने कबाब को फ्राई किया था, अंडे फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 अंडे लें या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अच्छे से फेंटें और तवे पर डाल दें। सिर्फ़ और सिर्फ हमने अंडे को फ्राई करना है, कोई नमक मिर्च मसाला मैंने इसमें नहीं ऐड किया। अच्छा, अंडे को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे ताकि बर्गर की असेंबलिंग में आसानी रहे। बस दोनों साइडों से अंडे को पका लें तो प्लेट में अलहदा से रख दें। सारी चीज़ें रेडी हैं। रेसिपी थोड़ी सी लेंथी है, मगर जब ये बनकर तैयार होती है ना, तो यकीन करें आपकी मेहनत वसूल हो जाती है को ये इतने जायकेदार बनते हैं। तो बर्गर को असेंबल करने के लिए आप 2 तरह के बर्गर ले सकते हैं, गोल वाले भी ले सकते हैं और इस तरीके से लंबे वाले बर्गर भी आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएंगे। तवे को हल्का सा ग्रीस कर लें और बर्गर को एक साइड से सेक लें। हल्का सा ये क्रिस्पी होगा ना तो और भी टेस्टी लगेगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे दोनों साइडों से हल्का हल्का सा बर्गर को क्रिस्पी कर लेंगे। अब एक साइड पर हमने लगानी है हरी चटनी, जो कि हमने बना कर रखी हुई थी ना, तीखी मज़ेदार सी। तो अपने हिसाब से आप इस पर हरी चटनी लगाएं। मैं 2 टेबलस्पून भर कर हरी चटनी लगाऊंगी और फैला दूंगी। दूसरे बर्गर की साइड पर मैं सादा केचप का इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप चिल्ली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। तो चम्मच की बैग की मदद से केचप को भी फैला देंगे। अब हमने लगानी है इस पर शामी की टिक्की। तो रेडी वाले तो क्या करते हैं, थोड़ी सी टिक्की लगाते हैं और उसे पूरे बर्गर पर फैला देते हैं, मगर क्योंकि हम इसे घर में बना रहे हैं तो फिर कंजूसी क्यों करें। मैं 2 टिक्कियाँ लगाऊंगी और चम्मच की बैग की मदद से ब्रेड पर फैला दूंगी। अब हमने जो सैलेड बना कर रखा हुआ था वो लगा दें। 1 से 2 टेबलस्पून भर भर कर लगाएं और पूरी ब्रेड पर फैला दें। चलें जी, अब यहाँ अपनी पसंद के मुताबिक भी सैलेड लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, खीरे लगा सकते हैं। इसके अलावा प्याज के स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। अंडे की एक लेयर लगा दी हमने और इसके ऊपर मैं टमाटर सेट करूँगी। मुझे सैलेड पसंद है, मैं लगा रही हूँ, ज़रूरी नहीं आप भी सैलेड लगाएं। आपको नहीं पसंद तो स्किप कर दें, छोड़ दें। ये देखें जी, मज़ेदार सा रेडी वाला शामी अंडा बर्गर तैयार है। लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी खूब वाह वाह होगी और बाज़ार से तो कभी भी नहीं ख़रीदेंगे। कम वक्त में कम पैसों में ये ढेर सारे बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि बेहद टेस्टी
और हाइजीनिक रहेंगे। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।